हेलो दोस्तों, हम लोग हिंदी ग्रामर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज तत्सम एवं तद्भव। तत्सम एवं तद्भव को पढ़ने से पहले जो है हम लोग सबसे पहले जान ले कि शब्द क्या होता है। आप जानते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण और वर्ण जब मिलेगा, वर्ण प्लस वर्ण, तो ये बन जाएगा आपका शब्द। जैसे मैं कह दूं ज और प्लस ल, ये बन जाएगा जल। और जल जो है एक आपको पूरी तरीके से एक कंप्लीटली क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने वर्ण को वर्ण से जोड़ा, तब जो है हमारा क्या बन गया? शब्द बन गया। अब मैं उसको सार्थक समूह में जोड़ा, न कि ल और ज किया, ज और ल किया। क्योंकि किसी भी शब्द को कहने के लिए क्या होती है? हमें एक सार्थक चीजों की आवश्यकता होती है। आप हर चीज किसी से कहते हैं, हर बात को अपनी कहते हैं, लेकिन कहने का तरीका होता है। वही बातों से कोई कह करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उस चीज को प्राप्त कर लेता है, और कोई वही होता है कि जो बातों को कह करके नहीं प्राप्त कर पाता है। तो कहने का एक तरीका होता है। उसी तरह से शब्दों का एक वर्णों का क्या होता है? सेंस होता है। आप किस प्रकार से उन वर्णों को रख रहे हैं। अब देखिए, वैसे जो है वर्णमाला की बात करते हैं। तो वर्णमाला में स्वर है, व्यंजन है, और साथ ही साथ क्या आपका अयोगवाहक है। अयोगवाह, इतने जो है वर्णमाला में बांट दिया गया। अब देखेंगे कि शब्दों को अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो चूंकि शब्द की बात कर लेंगे, तो शब्द जो होते हैं, एक होता है शब्द सार्थक। और सार्थक किसको कहते हैं? आप कहते हैं कि हमारा काम सार्थक होगा, मतलब उसका सही अर्थ निकला, सही सेंस निकला। तो आप कह सकते हैं कि जिसका अर्थ निकले, जिसका अर्थ निकले। और उसी क्रम में आता है निरर्थक। और एक कह सकते हैं कि अर्थ ना निकले, अर्थ न निकले। तो जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसे हम निरर्थक कहेंगे, और जिसका अर्थ निकलता है उसको क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई हो कि वर्ड जो है, शब्द जो है, उसको निरर्थक और सार्थक पद्धति के आधार पर जो है इसको कहीं ना कहीं बांटा जाएगा। तो हमें तो क्या है, निरर्थक से हमें मतलब है नहीं, हमें तो सार्थक से मतलब है। तो आइए देखते हैं सार्थक में। यदि हम बात कर लेंगे सार्थक की, तो सार्थक के आधार पर भी जो है इसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक जो होंगे बनावट के आधार पर होगा, और एक जो होगा उत्पत्ति के आधार पर होगा। बनावट के आधार पर, और एक जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर है। अब देखिए, बनावट के आधार पर भी जो शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया, और यहां पे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया। एक होगा यौगिक, रूढ़, और एक होगा यौगिक रूढ़। यौगिक होगा, रूढ़ होगा, और यौगिक रूढ़ होगा। एक होता है आपका तत्सम, तद्भव, देशज, और एक है विदेशज। इतने शब्दों के अंतर्गत जो है, इतने मतलब देखिए, शब्द को सार्थक और निरर्थक के आधार पे, हमें सार्थक से मतलब है, निरर्थक से क्या मतलब है। सार्थक के अंतर्गत जो है दो भागों में बांटा गया, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो बनावट के आधार पर जो है हम आगे पढ़ेंगे। हमें पढ़ना क्या है, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लेते हैं हम, और मोस्टली जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्सम एवं तद्भव। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं तत्सम एवं तद्भव।
देखिए तत्सम, अब देखिए तत्सम का यदि अर्थ की बात कर लेंगे तत्सम की, तो तत्सम का अर्थ होता है, यदि इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिलेगा, एक होगा तत् और दूसरा होगा सम। तत् का मतलब होता है उसके, असम का अर्थ होता है समान। तत् का अर्थ होता है उसके, असम का अर्थ होता है समान, मतलब उसी के समान। भाई जैसे वो पैदा हुआ उसी को उठा के रख दिया, उसी के समान, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया। ठीक है, जैसे कोई बात कहा आपने उसी तरह से जाकर कहा दिया, वो क्या होगा, तत्सम होगा। मतलब क्या हुआ कि वे शब्द, हम तत्सम क्या कहेंगे, वे शब्द, यहां कैसे लिखेंगे, संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, ज्यों का त्यों किया जाता है। ज्यों का त्यों किया जाता है, तो ज्यों का त्यों किया जाता है, तो आप समझ जाएंगे इसमें कि इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। तो पहले पहचान कैसे कर लेंगे, आइए देखते हैं। जैसे मैं कह दूं दधी, एला, काष्ठ, करपट, चक्षु, श्रावण, प्रलय आदि, ये सब जो होंगे, ये जितने भी शब्द आएंगे इस प्रकार के, वह सब जो होते हैं तत्सम होते हैं। आइए पहचान बताते हैं, ट्रिक क्या है इसमें। ट्रिक या पहचान कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल एकदम जो है आप एकदम सुगमता से पहचान लेंगे, बिल्कुल डर नहीं हुआ। पहले तो मैं कह दूं संयुक्ताक्षर अक्षर, संयुक्ताक्षर सदैव तत्सम होगा। अब संयुक्ताक्षर में समझ लीजिए, जैसे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और श्र हो गया, ये आ जाए। ये जब भी आपको दिखे हमेशा तत्सम होगा, रामबाण एकदम है। दूसरा क्या होगा, यदि आपका पदेन र आ जाए, पदेन र, पदेन र मतलब जैसे प्रकट, प्रलय, प्रहलाद, तो आप देख रहे हैं कि इसमें इसमें जो र आ रहा है हमेशा ये इस प्रकार का आएगा, तो हमेशा जो होगा वह क्या होगा, हमेशा जो होगा यह तत्सम होगा। तीसरी पॉइंट मैं कह दूं आपसे कि रेफ, रेफ शब्द, रेफ शब्द में क्या होता है, ऊपर वाला र, ये वाला, इसमें क्या होगा देखिए, जैसे कर्कश, करपट, दुर्लभ, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी ऊपर वाले र आएंगे, ठीक ना, वह सदैव क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अब जैसे आ जाए मातृ, मातृत्व, भ्रातृ, तो इसमें जो भी आएगा, मतलब री वाला, त्रि वाला, री क्या होगा, री, जैसे री आ जाएगा यहां पे, जैसे कह दूं मातृ, तो यहां पर री आ रहा है ना, री, तो री वाले सदैव जो होंगे, चौथा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि री शब्द, री वाला शब्द तत्सम होगा। तो आप इस प्रकार से जो पहचान कर सकते हैं कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। अब आते हैं हम तद्भव पे। और जो होता है इसमें एक और पॉइंट छूट रहा है आपका, वो कौन सा पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं पांचवी पॉइंट में कि अनुस्वार, जैसे अंग वाला पॉइंट, ये वाला, जैसे मैं कह अंगद,
अनंत, ठीक है। स्तंभ, स्तंभ, तो यहां पे लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार के जो भी बिंदु आएंगे वह जो होगा आपका क्या होगा, तत्सम होगा। अब आते हैं तद्भव शब्द पे। वह शब्द जो हिंदी में संस्कृत को बदलकर लिखा जाता है, हिंदी में संस्कृत को बदलकर लिखा जाता है, अर्थात संस्कृत शब्द का अर्थ लिखा जाता है, संस्कृत शब्द का अर्थ लिखा जाता है, सिंपली समझिए। जैसे आप देखते हैं तत्सम एवं तद्भव, जैसे मैं कह दूं एला, एला का होता है इलायची, मैं कह दूं करपट होगा कपड़ा, मैं कह दूं क्षीर ये होगा खीर, मैं कह दूं पक्षी इसका होता पंछी, ठीक है। मैं कह दूं यहां पे काष्ठ ये होगा काठ, एक होता है करपट, ठीक है। तो यहां पे जो है बहुत सारे शब्द हैं, आपको कितना लिखवाया जाए। जैसे मैं कह दूं यहां पे जामुन, कह देंगे जामुन। अब देखिए यहां पे सदैव एक चीज ध्यान रखेंगे ट्रिक के साथ कि सदैव चंद्र बिंदु तद्भव होता है, तद्भव होता है, सदैव चंद्र बिंदु जो होगा तद्भव, जैसे चांद कह दूं, ठीक है, चांद, चांदनी, तो ये सब जो आएंगे आपके जितने भी शब्द आएंगे, जैसे मां कह दो, तो समझिए मां, चांद, चांदनी, तो ये सब जो होंगे सदैव आपके क्या होंगे, तद्भव होंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यह जो है तत्सम और तद्भव जो शब्द है, यह बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है, जिसको मैंने बहुत ही सरलतम तरीके से और आपको समझाने के तरीके से जो है मैंने कोशिश किया है। आशा है कि आपको समझ में आएगा और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।